हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो कि अपने आप में खुद ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है कि मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? दशरथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या अशोक? आप सभी क्वेश्चन है विद फ्रेंड ऑप्शन 4 अशोक। तो चलिए फटाफट इस क्लास में बढ़ते रहते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मास और मार्केशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? मास और मार्केशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? शैवाल, अनावृतबीजी, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा? तो आप सभी क्वेश्चन पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन थर्ड ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? कुचिपुड़ी, ओडिशा, सत्रिया या छऊ? तो आप सभी क्वेश्चन पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन 4 छऊ। बढ़ते हैं इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर वो भी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के नोटों के पृष्ठभाग पर क्या चित्रित है? नई श्रृंखला के 2000 के नोटों के पृष्ठभाग पर क्या चित्र प्रदर्शित है? लाल किला, मंगलयान, सूर्य मंदिर, कोणार्क या रानी की वाव? तो 2000 के नोट पे जो पृष्ठ पर जो है वह है आपका मंगलयान। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद है? 395, 440, 388, 376। तो भारतीय संविधान के मूल लेख की बात कर रहा, मूल लेख में जो अनुच्छेदों की संख्या है वह है आपकी 395। बढ़ते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? आपातकाल की स्थिति होने के पश्चात भी आप कौन से मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं? अनुच्छेद 16 से 17, अनुच्छेद 14 से 15, अनुच्छेद 20 से 21, अनुच्छेद 18 से 19? आप सभी को ऑप्शन सही होता है फ्रेंड ऑप्शन थर्ड। अनुच्छेद 20 से 21 को मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारतीय कौन थे, जो 66 कैलेंडर वर्ष से 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी हैं? मिहिर सेन, खाबाजयान, जीत पटेल या रामानाथन कृष्णन? आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन ए मिहिर सेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु प्रभावित करती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिक वृत्त या कर्क रेखा? तो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरने वाली एकमात्र रेखा वह है आपकी कर्क रेखा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी इस क्लास में जो है वो आपसे पूछता है, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती हैं? गैर प्रतिदेय, पूंजीगत प्राप्तियां, शुद्ध करने में सक्षम या प्रतिदेय? तो ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता वह है आपकी गैर प्रतिदेय प्राप्तियां। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन। भारत में अरेबिका कॉफी कौन सी राज्य में उगाई जाती है? भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक? तो यहाँ पे ये अरेबिका कॉफ़ी, जिसे आप कहवा के नाम से जानते हैं, ये इसकी सबसे ज़्यादा पैदावार जो होती है आपके ऑप्शन 4 कर्नाटक राज्य में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही बार रिपीटेड, और हर बार परीक्षा में इसी प्रश्न का उत्तर अक्सर बच्चों ने गलत किया है कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना की बात हो रही है 1887, 1882, 1880 या 1881? तो आप सभी का ऑप्शन सही होता है फ्रेंड ऑप्शन 4 1881 में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? लावड़ी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली? सदनम पीवी बालकृष्ण को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? लावड़ी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या कथकली? तो आप सभी को ऑप्शन सही होता है फ्रेंड ऑप्शन 4 कथकली। तो लावड़ी का जो संबंध है ये आपके महाराष्ट्र से संबंधित है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और कथकली केरल चली। तो ये जो 4 लोक नृत्य थे उनको मैंने बता दिया कि किस राज्य से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो आपसे मानव शरीर में भोजन का एक सतत नली से गुजरता है। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। तो कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहिका, ग्रास नली, अमाशय या मलाशय?
तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि मनुष्य के शरीर में भोजन का जो सतत नलिका से गुजरती है तो वह कहाँ से गुजरती है। तो आपका ऑप्शन है सही था मुख गुहिका, क्योंकि आप सबसे पहले जब खाने की निवालों को डालते हैं तो कहाँ डालते हो, अपने मुख में डालते हो। तो मुख गुहिका से होती हुई तब यह आपकी जो है आपकी गुदा में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार का रंग क्या है। स्टोन ग्रे, चॉकलेट भूरा, या फ्लोरोसेंट नीला, या स्वेंडर। तो 50 रुपए की जो बैंक नोट का रंग है वो आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही होता है, फ्लोरोसेंट नीला। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा के दौरान क्या होती है। तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा जो होती है किस महीने में होती है। अप्रैल और मई में, अगस्त और सितंबर में, अक्टूबर और नवंबर में, मई या जून में। तो तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा जो होती है आपके अक्टूबर और नवंबर माह के मध्य में होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में है। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, या फिर आपका मिजोरम। तो आपसे एक ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड। 2011 की जनगणना के सर्वाधिक महिला और पुरुष साक्षरता दर ये है आपके ऑप्शन सेकेंड, केरल राज्य में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बैडमिंटन के प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं। बैडमिंटन के प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं। 20, 15, 11 या 21। 20, 15, 11 या 21। तो बैडमिंटन के प्रत्येक खेल में जो अंक होते हैं वह है आपका 21। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले फ्रेंड, अगर अब तक आपने मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो प्लीज़ फ्रेंड आप मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को आप अपने ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, या रहमतुल्ला एम सयानी। तो भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले और सबसे कम उम्र के भारतीय थे आपका ऑप्शन थर्ड, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई है। नई दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज, या फिर मुंबई। तो 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई है। नई दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज या मुंबई। तो आप सभी फ्रेंड ये प्रश्न आपके लिए, आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में जाइए और इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।